नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए राज्य शासन ने छुट्टी के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक प्रदेश के प्रथम चरण में होने वाले 19 अप्रैल के चुनाव के दिन छुट्टी रहेगा, तो वहीं दूसरे और तीसरे चरण में होने वाले 26 अप्रैल और 7 मई के मतदान के दिनों में भी छुट्टी रहेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में मतदान होगा, जिसमें 19 अप्रैल को बस्तर, 26 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, 7 मई को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में वोट डाले जाएंगे, जिसका परिणाम 4 जून को आएगा। छत्तीसगढ़ को एक दिन में मिला 15 करोड़ रुपए का राजस्व। आधी रात तक हुई रजिस्ट्री। साल भर में 1 अरब 22 करोड़ रुपए की आय। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिनों रविवार को भी प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय देर रात तक खुले रहे। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पंजीयन कार्यालय भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोगों की भीड़ लगी रही। रात 1 बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ। एक दिन में ही 15 करोड़ रुपए का राजस्व रायपुर को प्राप्त हुआ है। बता दें कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 94 करोड़ 18 लाख रुपए की आय हुई थी, तो वहीं 23-24 में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। 34% छूट बंद होने का असर जनता की जेब पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से आम जनता को 10 लाख की जमीन खरीदने पर 1,10,000 से ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। 30% गाइडलाइन की छूट समाप्त करने से किसानों को लाभ होगा, जबकि अधिग्रहण के मामले में 30% छूट का कोई असर पहले भी नहीं पड़ता था और अब भी नहीं पड़ेगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार के बनने के बाद 25 जुलाई 2019 को कलेक्टर गाइडलाइन से 30% की छूट का आदेश राज्य सरकार। इससे 5 सालों में जमीन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यानी पहले 1 करोड़ की जमीन 70 लाख रुपए में खरीदी जाती थी, लेकिन अब इस छूट को सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से खत्म कर दिया गया है। रैली में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 अप्रैल यानी आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से अपना नामांकन निर्देशन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले कांग्रेस अपना पहला नामांकन रैली निकालेगी। इस दौरान सभा का आयोजन भी होगा, जिसकी तैयारी शहर के स्कूल स्टेट मैदान में की जा रही है, जहाँ कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली में फॉर्म भरेगी। इस नामांकन रैली में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राजनांदगांव पहुंचेंगे। बता दें कि राजनांदगांव से भारतीय जनता पार्टी ने संतोष पांडे को टिकट दिया है। नर्सिंग स्टूडेंट ध्यान दें, शासकीय और निजी कॉलेजों में इस डेट तक कर सकते हैं एडमिशन के लिए आवेदन। प्रदेश के शासकीय और निजी कॉलेजों में वर्ष 2024-25 शैक्षणिक सत्र एवं स्नातक नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की गई है, जहां बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश की इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 13 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। तो वहीं अभ्यर्थियों के लिए 10 अप्रैल तक त्रुटि सुधार के लिए भी माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा सुविधा दिया जाएगा। कांग्रेस ने दी न्याय की 5 गारंटी। हर साल महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपए, सरकारी भर्ती में मिलेगा विशेष लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 5 गारंटी प्रधानमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के द्वारा पूरा किया जाएगा। जहां पहली गारंटी 1 लाख रुपए महिलाओं को दिया जाएगा, तो वहीं दूसरा जहां मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, तो वहीं एमएसपी को भी कानूनन गारंटी देने की भी बात कांग्रेस राजनीतिक दल के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र में कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नई नौकरियां की जाएगी। इसके अलावा जल जंगल जमीन का कानूनी हक, वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों को 1 वर्ष के भीतर समाधान किया जाएगा। जी हां, अब कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के दावे करने लगी है। देखना ये होगा कि जनता अब इन पर कितना भरोसा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को आएंगे छत्तीसगढ़। बस्तर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए छत्तीसगढ़ की 1 सीट बस्तर पर वोटिंग होगी। इससे पहले प्रथम चरण प्रचार प्रसार के लिए कई दिग्गज नेता यहां आने वाले हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री साय ने बहुत दिनों अलग अलग जगहों पर जाकर सभाएं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां आएंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि 19 अप्रैल को लोकसभा का चुनाव बस्तर में होने वाला है, जिसे लेकर भाजपा अपनी पूरी तैयारी पहले से ही कर रही है। इसके अलावा 5 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा बस्तर में हो सकती है।
लाल आतंक पर शिकंजा, जवानों ने एक नक्सल को किया ढेर, एक राइफल समेत अन्य नक्सल सामग्री जब्त। सुकमा में नक्सली और पुलिस मुठभेड़ में एक पुलिस ने नक्सली को मार दिया। मुठभेड़ घटना के स्थल की सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव बरामद किया गया। इसके अलावा एक नग BGL राइफल, भारी मात्रा में BGL सेल्स और कई नक्सल सामग्री भी जब्त किए गए हैं। बता दें कि बीते दिनों जिला सुकमा और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में DRG बस्तर फाइटर्स के 208 तथा कोबरा के संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई, जहां करीब 3 घंटे तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। छत्तीसगढ़ में मदिरा प्रेमियों को बड़ा झटका लगा है। महंगी हो गई है शराब। आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की कीमत बढ़ गई है। नए नीति के तहत शराब की कीमत बढ़ाई गई है। प्रदेश में क्वार्टर 10 रुपये महंगे हो गए हैं, तो वहीं बोतल 40 रुपये की बढ़ोतरी कीमतों में की गई है। तो वहीं राज्य सरकार ने कोरोना काल के समय हटाए गए सभी टैक्स को फिर दोबारा लगा दिया है। तो वहीं मसाला 750 ml 440 से 380 रुपये तक बिकेगी। इसके अलावा प्लेन 375 ml 220 रुपये से 200 रुपये के बीच बिकेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान भाजपा कर चुकी है। इसी के साथ एक बड़ा अभियान भी पार्टी ने लॉन्च कर दिया। इसका नाम लाभार्थी संपर्क अभियान दिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ के 40 लाख लाभार्थियों के घर घर जाकर कार्यकर्ता प्रचार करेंगे। सभी 11 लोकसभा सीटों में भाजपा के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता लोगों से मिलेंगे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पत्र, स्टीकर और केंद्र सरकार की योजनाओं की पुस्तिका ब्रोशर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री और लाभार्थी संपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक रामजी भारती ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस अभियान के पोस्टर जारी किया। बांटे हैं और उसमें सभी कार्यकर्ताओं का उसमें जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। हर घर के लाभार्थी तक हम जाएं, केंद्र सरकार की योजना जो चल रही है उनकी विशेष तक उनसे बातचीत करें और इन तमाम योजना का हमारे पूरा रोज का हमारा जो IT सेक्टर है उस रोज हमारा डाटा आ रहा है कि कौन कार्यकर्ता कहाँ पर गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सभी मंत्री, विधायक, मौजूदा सांसद और लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार भी हर मोहल्ले में लोगों के घर पहुंचेंगे। लोगों से केंद्र की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। वहीं प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में भी प्रचार प्रसार कर लोकसभा की 11 सीटें जीतने का माहौल तैयार किया जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। ये फॉर्म गलत जानकारी या दस्तावेज के चलते रिजेक्ट हुए हैं। इसमें से कुछ फॉर्म तो जिनकी शादी नहीं हुई उन्होंने भी भरा है। आवेदन फॉर्म की जांच करने वाले नोडल अधिकारियों ने बताया कि योजना का फायदा उठाने के लिए कई लोग जो पात्र नहीं हैं उन्होंने भी आवेदन दिया। हालांकि दस्तावेजों की जांच के बाद उनके फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। गलत जानकारी देने वाले लोगों पर कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद की जाएगी। मुंगेली जिले के लोरमी में 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आया है। 12वीं की एक छात्रा ने खुद इसकी लिखित शिकायत SDM से की है। मैं जिस कक्षा क्रमांक 5 में बैठी थी उस कक्षा में नकल प्रकरण चल रहा था और वह नकल प्रकरण मेरे कक्षा क्रमांक 5 के पर्यवेक्षक और केंद्र का अध्यक्ष के द्वारा कराया गया था। जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक की टीचर मरियम एक्का को परीक्षा ड्यूटी से तत्काल हटा दिया है। उसमें आपस में समन्वय नहीं होने के कारण इस तरह की बातें आई है, तो प्रथम रूप से इसमें हम लोग तत्काल सभी लेक्चरों से ड्यूटी नहीं लगाएंगे। वहीं शिक्षिका ने नकल कराने का आरोप गलत बताया है। दरअसल लोरमी के रमहीपुर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जहां परीक्षा के बाद छात्रा दीपिका ने लोरमी SDM को लिखित शिकायत देते हुए केंद्र अध्यक्ष और पर्यवेक्षक पर नकल कराने का आरोप लगाया है। बता दें कि आगामी परीक्षा में वर्तमान में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है उन्हें तत्काल हटाया जा रहा है। दूसरे स्कूलों से